दोस्तों, अगर आप लोग 2026 में स्कॉर्पियो एन लेने की सोच रहे हैं तो अभी का जो मॉडल है इसके अंदर क्या क्या आपको मिल जाता है मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। जो आगे हेडलाइट का सेटअप है ये सेम ही है। जेड एस वाला जो मॉडल आता है उसके ऊपर सभी में यही मिलता है। बस जो टॉप मॉडल है उसमें ये आपको कैमरा मिल जाएगा 180 डिग्री आगे पीछे दोनों तरफ कैमरा मिल जाएगा, तो कैमरा बढ़ जाता है। और दूसरा जो एडास वाला मॉडल है तो उनमें यहाँ पे ये एडास का सेंसर आ जाता है, एडास मिल जाता है। और एक ऊपर की तरफ एडास वाला सेंसर वगैरह आ जाता है। बाकी ऑलमोस्ट जो आप देख रहे हो जेड8s के ऊपर यही सेम चीज आती है। क्रोम व्रोम जैसे भी लगा हुआ है ऐसे ही आता है, कोई फर्क नहीं। हाँ, एक ही व्हील में आपका फर्क आ जाएगा। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें 18 इंच के है। बाकी जो सिंपल जेड8s है उसमें अलॉय व्हील मिलने शुरू होते हैं तो वो आपके 17 इंच वाले होते हैं, तो इसमें 18 इंच वाले मिल जाते हैं। ये फर्क है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे सारी चीजें सेम है भाई। इसमें ये वाली एंट्री मिल जाएगी, साथ में जो हैंडल है इस पे क्रोम मिल जाएगा। आपको इसी चीज से समझ आएगा बाद बस कि टॉप मॉडल है कि नहीं। यहाँ पे हैंडल्स पे आपको क्रोम देखने को मिलेगा। और बाकी अगर हम पीछे की बात करते हैं तो पीछे भी सेम ही है। यहाँ पे कैमरा मिल जाता है जो आपका नॉर्मल जेड8s के ऊपर आपको मिल जाता है। ठीक है, पीछे आपकी बूट स्पेस वगैरह सारी चीजें सेम ही है उसी तरह से। बस एक चीज स्पीकर का फर्क आता है इसमें ना। टॉप मॉडल में पीछे भी दिए हुए, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें पूरा सोनी का सिस्टम आता है तो स्पीकर वगैरह इसमें एक्स्ट्रा आते हैं जो आपका नॉर्मल मॉडल है उससे। बाकी सारी चीजें एक तरह से सेम ही है। और एक चीज यहाँ पे फर्क आता है, यहाँ पे जो आपके है ना इसमें रेन सेंसिंग वाले वाइपर आ जाते हैं। जैसे ही बारिश वारिश होती है तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, ये वाली चीज है। तो उसमें वाइपर वगैरह का फर्क है। और भाई अगर पिछली सीट पे हम बात करें तो पिछली सीट पे ऑलमोस्ट सारी चीजें वैसे ही है, सेम ही। ठीक है, और ये सनरूफ आ जाती है। ये आपका जो जेड6 वेरिएंट है उसके ऊपर से मिलनी शुरू हो जाती है, तो नीचे के मॉडल में मिलेगी, टॉप मॉडल में भी मिलेगी। और यहाँ पे आपको एक 65 वोट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। पीछे एसी का सेटअप है सेम ही उसी तरह से जैसे बाकी मॉडल्स में आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं, अब ये थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो आपको सीट मिलती है ये इलेक्ट्रिक वाली मिल जाती है। नॉर्मल मॉडल में आपको वैसे ही मिलती है। और एक आपका पुश स्टार्ट वाला आ जाता है। जेड8s में पुश स्टार्ट नहीं आता। और इसके साथ में क्रूज कंट्रोल वगैरह आपको मिल ही जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। अगर आप ऑटोमेटिक नहीं लोगे तो मैनुअल आ जाएगा, बट टॉप मॉडल में जो चीजें है फीचर्स वगैरह उसी तरह से रहेंगे। एक ये आपका सेटअप है सोनी का जो टॉप मॉडल में आता है। ये आपका ऑटो डिमिंग वाला RVM आ जाता है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा ना, वो नहीं है नीचे करने वाला, जरूरत नहीं पड़ती, खुद हो जाता है। बाकी सनरूफ वगैरह तो जेड6 के ऊपर आनी शुरू हो जाती है। और जो आपकी सीट है टॉप मॉडल में ये भी वेंटिलेटेड हो जाती है। इनमें हल्के हल्के से छेद से दिए हुए तो हल्की सी हवा आती रहे, वो चीज है। और एक ये आपके इलेक्ट्रॉनिक स्पार्किंग ब्रेक आ जाते हैं इस वाले वेरिएंट में। अगर आप देखोगे उसमें आपका सिंपल हैंडल वाले आते हैं खींचने वाले। यहाँ पे आपका वायरलेस चार्जर आ जाता है जो आपके दूसरे मॉडल है उनके अंदर भी आता है। ये आपका हैंड रेस्ट वगैरह सेम ही है, कोई ऐसी वो नहीं है फर्क। बाकी इसका जो ग्लो बॉक्स है इसमें भी भाई थोड़ा सा हवा सी ठंडे वाली आती रहती है, तो आप कह सकते हो कि ये भी आपका कूल वाला यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाकी तो कोई ऐसा और फर्क नहीं। एक हाँ फंक्शन के अंदर आता है, इसमें टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम वगैरह वो सारी चीजें आपको मिल जाती है। यानी जो छोटी छोटी चीजें है ना वो सारी चीजें मिल जाएगी। अगर नॉर्मल मॉडल पे जाओगे तो बिना एडास के भी टॉप मॉडल ले सकते हो जेड8t के नाम से। और जेड8l के नाम से लोगे तो उसमें एडास भी आ जाएगा, एडास के और फीचर मिल जाएंगे। बाकी थोड़ा बहुत इसमें सेंसर है क्योंकि आगे भी आपका कैमरा है और पीछे की तरफ भी कैमरा है, तो जब भी आप कहीं से साइड वाइड से निकालोगे तो यहाँ पे वार्निंग वगैरह आपकी आ जाती है। जैसे चलोगे ना तो यहाँ पे आ जाती है। बाकी फ्यूल इकोनॉमी वगैरह आप लोग देखोगे तो भाई 10.5 का 10.4 का यहाँ पे दिखा रहा है, तो मोटा मोटा 9.7 9.8 के आसपास ये डीजल में एवरेज दे रही है अभी के टाइम पे। ये बाकी सारी चीजें मिली जाती है आपको सभी मॉडल में। और इसमें एक फर्क ही आ जाता है, इसमें ड्यूल जोन एसी आ जाता है। अभी देखो एक चल रहा है, अगर आप उस साइड का टेम्परेचर चेंज करना चाहोगे तो ये देखो अभी 24 है। अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ तो 22 होगा, नीचे करता हूँ 21 होगा। यानी आप इसको 20 पे चला सकते हो, उसको 24 पे चला सकते हो। हालांकि इसका बहुत ज्यादा यूज अभी तक तो भाई मुझे कुछ आया नहीं मेरे यूज में, ना मैंने कुछ ऐसा किया, बट ये है, ये फर्क है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी सारी चीजें लगभग सेम ही है। बाकी भाइयों अगर कुछ छूट गया हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। बाकी जेड8s वाला सबसे वैल्यू फॉर मनी है
जो वेरिएंट है वो ले सकते हो। और अगर थोड़ा सा ये है कि हाँ भाई लग्जरी वाला चाहिए तो जेड8T पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो सिंपल जेड8 है वो भाई मुझे तो पर्सनली ज्यादा समझ आया नहीं, बाकी आप लोगों की अपनी अपनी पसंद है सबकी, जिस हिसाब से आप चाहो उस हिसाब से देख सकते हो, ले सकते हो। अभी के टाइम पे ये मानिए लगभग 1990 यानी 2000 किलोमीटर कह सकते हो आप गाड़ी चली हुई है, और एवरेज 10.4 का जो MID में दिखा रहा है, वैसे 9.7 के आसपास मिलता है। ये सिटी ड्राइव में है, ज्यादातर अभी सिटी में गाड़ी चल रही है तो सिटी का है। बाकी एंड्रॉइड ऑटो, कार प्ले, एप्पल कार प्ले वगैरह ये चीजें आपको मिल जाती है इसके अंदर। चलिए भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम दोस्तों।